स्टक, तो समझ जाओ कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी शायद ऐसी चीजें जमा कर रखी हैं जिनकी वजह से आपकी ऊर्जा स्टक हो गई है, या कोई नई चीज, कोई अच्छी चीज, कोई भी अच्छी चीज आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो आज हम केवल घर की सफाई की बात करने वाले नहीं हैं, हम लोग जीवन की सफाई की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर में तो क्लटर होता ही है बहुत बार। हम लोग इकट्ठा कर ही लेते हैं छोटे छोटे वस्तुएं, अनावश्यक चीजें हैं, पुरानी चीजें, और उसको हम छोड़ भी नहीं पाते क्योंकि लगता है कि शायद कभी तो काम आएगी। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज एनर्जी है। आपके आसपास जो भी सामान पड़ा हुआ है, आपका सोफा है, आपका बेड है, आपका पेन है, आपका मोबाइल फोन है, आपकी जिंदगी में जो भी सारी चीजें हैं, वो सब कुछ एक एनर्जी है। तो अगर, और हर एक चीज जो होती है ना, वो सही जगह पे प्लेस होनी चाहिए। अगर वो हर एक चीज अपनी सही जगह पर नहीं है, इधर उधर फिकी हुई है, पड़ी हुई है, तो आपके घर की एनर्जी को, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। और फिर आप अपने लाइफ में कई बार ऐसा लगता है ना कि यार सब कुछ कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आसपास इतना सारा क्लटर इकट्ठा करके रखा है कि आप उसमें फंस गए हो, आप उसमें स्टक हो, और फिर आपकी एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो ये बात आज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को अपने आसपास सफाई रखनी होती है। अपने आसपास हम लोगों को पूरी तरीके से आपको जो है साफ करके रखनी होती है हर चीजें, चाहे वो आपके घर में आपका घर हो, आपके आपका मन हो, आपका कुछ भी हो, आपको उसको पूरी तरीके से साफ करके रखना होता है। तो हम लोग आज बात करेंगे कुछ चीजों की, जैसे कि फिजिकल क्लटर, मेंटल क्लटर, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा नेटवर्क जो है वो स्लो है या जा रहा है। मुझे एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। और मेरी आंख में कुछ चला गया है, मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। आवाज आ रही है? आज थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है तो बढ़िया है। आवाज जब नहीं आएगी तो कोई मुझे चैट में लिख दीजिएगा, चैट खुला हुआ है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने फोन से भी लॉग इन किया हुआ है, तो फिर मैं फोन से आ जाऊंगी अगर कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है। तो क्लटर कितने प्रकार का होता है, हम लोग आज उसको बात करने वाले हैं। एक तो होता है फिजिकल क्लटर, यानी कि हमारे घर में या घर के आसपास जो चीजें पड़ी हुई होती हैं, वो क्लटर होता है। फिर बॉडी क्लटर, जैसे कि हम लोग जो खा खा के या गलत लाइफस्टाइल से अपने अंदर क्लटर डाल लेते हैं, उसकी बात करेंगे। मेंटल क्लटर की बात करेंगे, इमोशनल क्लटर की बात करेंगे, और रिलेशनशिप में बहुत सारा क्लटर आ जाता है उसकी बात करेंगे, और फिर सोल क्लटर हम कैसे ले आते हैं उसकी बात करेंगे। तो समय कम है लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़े से टॉपिक में ही हम लोगों को सारी चीजें समझनी है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम लोग जब अपने आसपास से वो सब कुछ हटा देते हैं जो अब जरूरी नहीं है, तो हम अपने अंदर वो जो सब कुछ देख पाते हैं जो असल में जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये कोई इमोशनल बात नहीं है, ये कोई भावुक बात नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं। एक रिसर्च हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसके शोध के मुताबिक जो क्लटर होता है, यानी कि जो बिखराव होता है, ये हमारे जो दिमाग की प्रोसेसिंग पावर होती है। जैसे कि हमारा दिमाग कोई भी चीज को देखता है तो प्रोसेस करता है, तो जो दिमाग की प्रोसेसिंग पावर होती है, अगर किसी भी तरीके का बिखराव होता है तो वो प्रोसेसिंग पावर को कम कर देता है। तो जब हमारे चारों तरफ बेमतलब की चीजें फैली होती हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, और यही कारण है कि हम थकान महसूस करते हैं, डिसीजन फटीक को महसूस करते हैं। ठीक है। तो कई बार देखा होगा ना आपने कि मतलब आप किसी के घर जाते हो, दो कमरे को इमेजिन करो। एक होता है कि आप एक जगह गए हो और सब कुछ बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा है ना। आप देखोगे कि आपको एक पॉजिटिविटी, एक मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ एक ऐसी जगह में चले जाओ जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है और सब कुछ बिखरा हुआ है, तो क्या होगा? आपका मन करेगा बस भागो यहाँ से। होता है ना ऐसा? तो ऐसा होता है कि हमारा माइंड भी उन सब चीजों से प्रभावित होता है, और उस सही सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है अगर आपके आसपास में बहुत सारी गंदगी होगी। ठीक है। तो वो हमारे, अगर घर की फिजिकल क्लटर की बात करें तो हमारे जीवन में हर एक चीज, चाहे वो कपड़े हों, बर्तन हों, किताबें हों, जो भी कुछ हम लोग अपने घर में इकट्ठा करके चले जाते हैं, चलते रहते हैं, वो सब चीजें जो जरूरी नहीं है उनको हटाना हमारी ऊर्जा के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। जैसे कई बार होता है ना, वास्तु में भी आप देखते हो कि बोला जाता है कि
आपको जितना हो सके उतना पुराना सामान, टूटा हुआ सामान, जो हमारे यूज का नहीं है, वो सब चीजें हमें हटाते रहना चाहिए, डीक्लटर करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की एनर्जी को खराब करते हैं। आपने फॉरेन में देखा होगा, लोग वहां पर क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी अपना पुराना सामान चेंज कर देते हैं वहां पे। तो ऐसा बेचने का सिस्टम भी नहीं, तो वो लोग अपना सामान बाहर निकाल के रख देते हैं, जिसको जरूरत होती है वो ले जाते हैं और उसकी जगह में अपना नया सामान से उसको चेंज करते रहते हैं, उसको एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं वो लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुराने से पुराना सामान, बहुत पुराने पेपर, बहुत सारी ऐसी बुक्स, कितने तो ऐसे कपड़े जो हमें लगता है शायद कभी तो आ जाएंगे, हम कभी तो पहन लेंगे, बच्चों से जुड़े हुए सामान, खिलौने, कितनी ऐसी चीजें होती हैं वो हम फेंकते ही नहीं है। अगर कोई ड्रॉर खोल के देखेंगे तो उसमें न जाने कब कब की चाबियां, ऐसे ऐसे पेपर्स, कोई स्क्रू पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। तो आप सोचो कि एक छोटी से छोटी चीज भी होती है ना, उसमें एनर्जी होती है, ठीक है। ये सामान केवल हमारे घर में जगह नहीं घेरते हैं, ठीक है, ये हमारे घर की एनर्जी को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो आज आप लोगों को सबको देखना है कि कौन सी ऐसी हमारे घर में चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि पुराने बर्तन हो सकते हैं, टूटे हुए कोई सामान हो सकते हैं, कोई स्टोर में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि कुछ हमारे को उसकी जरूरत ही नहीं है ना, उससे हमारा कुछ ऐसा जुड़ाव है, ठीक है। आप लोगों को बस पूरे अवेयरनेस के साथ अपने घर में सारी चीजें ऐसी देखनी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि अब हमें निकालने का समय आ गया है, डीक्लटर करने का समय आ गया है, ठीक है। उनको बिना लगाव के आप बिल्कुल अपने घर से धीरे धीरे करते हुए निकाल सकते हो। जो जरूरत के सामान किसी और के यूज आ सकते हैं उनको आप दे सकते हो, अगर आपके मतलब के अब वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को धीरे धीरे करती रहना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक बार एक बुक पढ़ी थी, जापानी एक लेखिका है, उनकी एक बुक है, आप लोग भी उसको पढ़ सकते हो, मारी कोंडो उनका नाम है। उन्होंने सफाई पर एक पूरी बुक लिखी थी कि कैसे डिक्लटर भी अपने घर को करना चाहिए, तो कैसे उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी एक पूरी मतलब कि आप उसको कैसे ग्रेटिट्यूड के साथ में, जैसे कई बार बहुत सारा लगाव हम लोग रखते हैं ना, और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं कोई भी चीज, तो उन्होंने बताया है उसमें, बुक का नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। इसमें उन्होंने पूरा बताया है कि आप कैसे अपने घर को डिक्लटर कर सकते हो। जैसे कि पहले कपड़ों को देखो, और एक बॉक्स बनाओ जिसमें कि आप ट्रैश बॉक्स बनाओ, जिसमें कि आपको लगे कि अभी ये चीज मेरे काम की नहीं है और अब इस चीज को मैं निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, तो आप उसको, उन्होंने बताया उसमें कि आप उसको अपने हाथ में लो, जो भी आपकी पुरानी चीजें, और आप उसकी ऊर्जा को चेक करो। अगर वो चीज आपको खुशी देती है, ठीक है, आप उसको चेक करो, अगर आपको वो खुशी देती है तो यानी कि वो आपके काम का है। कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुशी नहीं देती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं, या आपको आपके मन में कुछ ऐसे अनावश्यक चीजें डालती हैं कि यार ये क्यों ही रखा है, पता नहीं कभी काम आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको बिना किसी मोह के ग्रेटिट्यूड करते हुए कि अब तक मैंने इसको रखा और अब मैं इसको प्यार और सम्मान के साथ विदा करती हूँ, जाने देती हूँ, तो इस तरीके से उसको आप छोड़ सकते हो। कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें घर में होती हैं जिनको छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको उन्होंने ऐसा सिखाया है अपनी बुक में कि आप उसकी ऊर्जा को चेक करो, ठीक है, आप उसको अपने हाथ में उठाओ, देखो, और अगर वो आपको लग रहा है कि अब वो आपके घर में आपके किसी काम का नहीं है, या उसकी ऊर्जा आपके घर से अलाइन नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि वो कुछ एनर्जी अब नहीं दे रहा है, तो आप उसको उठाइए और धीरे से आप उसको ट्रैश बॉक्स में डालिए, और किसी और के काम का है तो उनको दे दीजिए, या फिर उसको हटाना है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको अपने घर में सारी चीजों को देखना है, वो चाहे आपके कपड़े हों, और कपड़ों से शुरू करना है। वो बताती हैं कि एक सीरियल में जब आप चीजें करते हैं तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने कपड़े, उनको देखें, क्या वो आपको जॉय देते हैं या आपको दुख देते हैं, पहले उनको देखें। उसके बाद अपनी बुक्स को देखें, बहुत समय से अगर कोई किताबें आपके पास में पड़ी हुई हैं तो आप देखो, जैसे बच्चों की हम लोग रखे रहते हैं कि शायद कभी किसी के काम आ जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि अब वो सिलेबस चेंज हो चुका है, सब कुछ खराब, मतलब कि अब वो किसी के काम आने वाली नहीं है, तो आपको कोशिश करना है कि आपको उसको निकाल देना है। बहुत सारे लोग पुराने पेपर्स, फाइलें, दस्तावेज ये सब जमा कर करके रखते हैं, नोट्स रखते हैं। उन सब चीजों को भी आपको पूरी तरीके से चेक करना है, देखना है, और अपने घर से हटा देना है, ठीक है। किचन आइटम्स होते हैं, अगर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल चेक करोगे तो देखोगे कितने सारे ऐसे मेकअप आइटम्स होते हैं जो शायद कितने दिनों से आपने उसको यूज ही नहीं किया होगा, पड़े होंगे, और वो सब खराब भी हो जाते हैं। बड़े बड़े छोटे छोटे खिलौने टाइप के हो सकते हैं आपके घर में, डेकोरेटिव आइटम्स हो सकते हैं, बैग्स हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकता है,
ये बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसे होती हैं, जैसे हम लोग कुछ भी लाते हैं दिवाली पे होली पे अपना घर सजाने के लिए, फिर वो एक कोने में पड़ा रहता है ना, ऐसा सबके घर में होता होगा। लेकिन वो हमारे घर की, आपको ऐसा लगता है वो एक कोने में पड़े हुए हैं, क्या ही बिगाड़ रहे हैं हमारा, लेकिन आपको पता है वो हमारी हमारी एनर्जी को भी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे घर की एनर्जी को भी डिस्टर्ब करते हैं। वही कोने में जहां पर वो कहीं पड़े हुए हैं, उस कोने में आप एक व्यवस्थित कोना बना सकते हो, आप उसको वहां पर, उसको जो है आप सजा सकते हो, उसको संवार सकते हो, अगर आप वो सारा सामान वहां से हटाओगे तो, है ना। तो आपको ये करना है कि आज अपने घर से जो भी तरीके का क्लटर आपको लगता है वो सारी चीजें आपको इसी सीरियल में, आपको जब भी लगे, आज ही नहीं, जब जब भी आपको लगता है कि आप हटाने को तैयार हो तो आप हटा सकते हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम लोग इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि पुरानी कुछ फोटोज होती हैं, है ना, किसी के दिए हुए गिफ्ट्स हो सकते हैं, कुछ यादगार चीजें हो सकती हैं, हमारे अपने जो अब नहीं रहे उनसे जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों के पास में पुराने कुछ लेटर्स होंगे, शायद कार्ड्स होंगे, किसी के गिफ्ट होंगे, जब हम उसको पकड़ते हैं कई बार हमें रोना आ जाता है, जब उनको देखते हैं तो कई बार हम बहुत उनसे इमोशनल जुड़ाव महसूस करते हैं, है ना। लेकिन ऐसी चीजें, जो भी चीजें इस तरीके की भी अगर कोई चीजें हैं लेकिन जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं आज की डेट में, तो वो सारी चीजों को आपको प्यार से ग्रेटिट्यूड करते हुए उन सारी चीजों को डिक्लटर कर देना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि तब क्या होगा कि आप अपने घर में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने सोल में एक नई जगह बना पाओगे नई चीजों के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये सबसे पहले तो अपने घर की जो ऊर्जा है उसको साफ करना है। और जब आप, होता है ना कि अब आप पुरानी ऊर्जा छोड़ोगे तभी तो आप नई ऊर्जा, नई जग, कोई आपको नया सामान चाहिए, पुराना सामान इतना भरा पड़ा है तो आप कहाँ से नया सामान लेके आओगे। तो जब आप जगह बनाओगे तो आपके घर में अपने आप नया सामान आने के लिए जगह बन जाएगी, नई ऊर्जा आने के लिए जगह बन जाएगी, ठीक है। तो कोई दिन कोई चीज आप बहुत दिनों से चाह रहे हो जो आपकी जिंदगी में नहीं हो रही है, तो आपको देखना है कि कहीं आपने कुछ ऊर्जा रोक के तो नहीं रखी हुई है, कि इस तरीके का कुछ क्लटर इकट्ठा करके तो नहीं रखा हुआ है जिसकी वजह से आपके घर में या आपके जिंदगी में कुछ नयापन नहीं आ पा रहा है, या आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो आपको ये चेक करना है। तो ये फिजिकल क्लटर हो गया, या हमारे आसपास का जो बिखराव हो गया उसकी बात हो गई, यहाँ की बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन इसको छोटे छोटे में जल्दी जल्दी मैं खत्म कर रही हूँ। सेकंड आता है हमारा बॉडी क्लटर, यानी कि हमारे शरीर में जो जमी हुई अव्यवस्था होती है, ये कैसे इकट्ठा हो जाती है। तो ये होता है जब हम गलत खान पान रखते हैं। हमारी बॉडी वैसे तो, हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग सिस्टम होता है ना, रोज हमारी बॉडी डिटॉक्स करती जाती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी ठीक है डिटॉक्स कर लेती है, लेकिन हम अनावश्यक, मतलब कि जरूरत से ज्यादा कूड़ा अपनी बॉडी में डालते जाएं तो क्या होगा। जैसे मान लो आप घर में तो सफाई करते हो, आप घर में सफाई रखते हो, लेकिन कोई एक शख्स है जो आपके सफाई करते ही फिर कूड़ा लाके डाल देता है, आप फिर सफाई करते हो फिर कूड़ा लाके डाल देता है, फिर सफाई करते हो फिर कूड़ा लाके डाल देता है। तो आप क्या करोगे, आप थक जाओगे ना सफाई करते करते, या आप इरिटेट हो जाओगे सफाई करते करते, कब तक सफाई करोगे, है ना। उसके बाद क्या करोगे, आप धीरे धीरे आप सफाई करना बंद कर दोगे, आपका आपका खुद का सिस्टम खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है, बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी गलत आदतों से, गलत खान पान से बार बार बॉडी के अंदर कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। और फिर क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे देखते हैं आप, लीवर क्या करता है, डिटॉक्स का काम करता है। जब हम नहीं सुधरते हैं तो क्या होता है, लीवर खराब होने लगता है, किडनी खराब होने लगती होते हैं ना लोगों के साथ में। तो जब हम बार बार खाते हैं, बार बार गलत सोचते हैं, पानी नहीं पीते हैं, है ना, गलत आदतें होती हैं हमारी, मूवमेंट हम नहीं करते हैं, तो हम धीरे धीरे करके अपनी बॉडी का जो डिटॉक्स सिस्टम होता है उसको हम खराब कर लेते हैं, जो हमारे सेल्फ हीलिंग सिस्टम हमारी बॉडी में बना हुआ होता है, ठीक है। फिर इसकी वजह से धीरे धीरे करके आप देखोगे आपके शरीर में, पहले तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, आपकी नींद खराब हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर शुगर, बीपी, थायराइड, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं, मसल से जुड़ी हुई समस्या है, ये सब आ जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये जो लक्षण होते हैं इस समय हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि वो बॉडी मदद मांग रही होती है कि भाई मुझे साफ करो, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि भाई हम जिंदगी में आए हैं खाने पीने के लिए, बहुत सारे लोगों को लगता है ना, अरे एक ही जिंदगी तो मिली है, मस्त खाओ पियो, ऐश करो, क्या करना है, एक ही तो जिंदगी है। पर बेचारा शरीर
उसके अंदर हम क्या क्या डाल रहे हैं, उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो शरीर इस तरीके से बताता है कि मेरे अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट जमा हो चुका है। ठीक है, तो हमें शरीर को भी साफ करना। जैसे आप लोग देखते हो कि हम लोग यहाँ पर आपको डिटॉक्स डाइट वीक में एक बार देते हैं। वो क्यों देते हैं? बहुत सारे लोग डिटॉक्स वाले दिन डिटॉक्स नहीं करते हैं, मैं देखती हूँ। लेकिन डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। हो सके तो बल्कि पूरी फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग में भी आजकल लोग क्या करते हैं, ढेर सारा खाना खाते हैं, साबूदाना, साबूदाने के पकौड़े, टिक्की, है ना, पराठे, पूड़ी, सब्जी, ये सब खा लेते हैं फास्टिंग में। जबकि फास्टिंग का मतलब होता है कि एक दिन अपनी बॉडी को रेस्ट देना, उसको समय देना कि वो पूरी तरीके से हील हो पाए। एक व्रत रहते हैं, उस व्रत में भी हमें चिंता लगी होती है कि हम क्या क्या खाएंगे, है ना। तो फास्टिंग का ये मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से आज बॉडी में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं देंगे। फास्टिंग का वैसे मतलब ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो लिक्विड डाइट पे रहना, जैसे कि पतली खिचड़ी हो गई, मूंग की दाल का सूप हो गया, है ना, फल हो गए, केवल सब्जियां हो गई। इस तरीके से अपनी बॉडी को हम लोग साफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बताया जाता है कि आप उसको कैसे ले सकते हो, उस तरीके से आप अपनी बॉडी को साफ कर सकते हो। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी आपको सिग्नल्स देती रहती है। जैसे आपको गैस बनेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपका सिग्नल देना शुरू कर देती है। एसिडिटी होती है बहुत सारे लोगों को, और धीरे धीरे एसिडिटी के साथ में लोगों के जॉइंट्स खराब होने लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके थ्रू हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि भैया अभी बहुत कुछ हो गया, अब थोड़ी साफ सफाई पे ध्यान दे लो और अपनी बॉडी को थोड़ा साफ कर लो। तो उस वक्त पे कम से कम हमें अपना रूटीन, अपना पानी पीने का तरीका, अपना खाना खाने का तरीका, इन सब चीजों को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को आज क्या करना है, हमने अपने घर के क्लटर को समझा कि हमें कौन कौन सी चीजें अपने घर से हटानी है। और आप लोगों को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा दिख भी रहा हो, जब आपका कमरा, आपका घर अव्यवस्थित होता है तो मन शांत नहीं रहता ना। यहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है यार वो चीज को जब ठीक कर लूं, नहीं टाइम मिल रहा होता है, लेकिन जब तक आप उसको ठीक नहीं कर लेते हो आपका मन भी कहीं ना कहीं अशांत रहता है। तो यानी कि आपका मन उसके साथ में कनेक्टेड रहता है, और जैसे ही आप उसको ठीक कर लेते हो तो आपको शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। होता होगा ना ऐसा सब लोग के साथ में। तो बिखराव कहीं ना कहीं हमारे मन को, बाहर का बिखराव भी होता है तो भी आपके वो मन को लगातार प्रभावित करता रहता है। ठीक है, तो बॉडी के सिम्टम्स को समझेंगे। अगर किसी को भी गैस है, ब्लोटिंग है, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, मतलब कि आपको माइग्रेन रहता है, बॉडी में पेन रहता है, कुछ भी ऐसा है, तो आपको आज चेक करना है कि आपकी बॉडी आपको जो सिग्नल दे रही है, तो आपकी बॉडी में यानी कि टॉक्सिन्स जमा है। अब आपको उनको निकालने के ऊपर, अपनी बॉडी को हील करने के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो शरीर हमारा बीमारी नहीं बनाना चाहता है, शरीर चाहता है जीवित रहना। हमारे जो बॉडी सिस्टम हुआ है वो हमारी सेफ्टी के लिए बना हुआ है पूरी तरीके से। आप देखो तो सारे काम भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। पलकें अपने आप आपकी चल रही हैं, आपकी दिल अपने आप चल रहा है, सांसें अपने आप चल रही हैं, डाइजेशन अपने आप हो रहा है। हमें क्या करना है, हमें बस पोषण देना था, वो भी हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया उस चीज का, है ना। अगर कहीं तो सांस अपने आप भगवान ने बोला होता ले लो, तो पता लगा कुछ लोग सांस ही लेना भूल जाते कि बड़े बिजी हैं, कैसे सांस ले पाएंगे, हमारे पास तो सांस लेने का टाइम नहीं है ना। तो हमें आज ध्यान देना है कि हमारी बॉडी हमें क्या सिग्नल दे रही है। आज की एक्टिविटी है ये सारी, आप लोग इसको लिखते जाइएगा कि आपको घर के अंदर देखना है कौन सा क्लटर है, उसको साफ करना है। सेकंड एक्टिविटी, आपको अपनी बॉडी में देखना है कि कि आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे उसको हील करने के ऊपर काम करना है, ठीक करना है। थर्ड आता है हमारा मेंटल क्लटर। फिजिकल क्लटर सबको दिखाई देता है घर में पड़ा हुआ, बॉडी में भी आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। कई बार मेंटल क्लटर को लोग बहुत इग्नोर करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि कई बार आपने कोई काम नहीं किया, आप अच्छा खासा सो के उठे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको थकान लग रही है, मानसिक थकान लग रही है, आपको एकदम से ब्रेन फॉग लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता है ना। ऐसा आपको कोई क्लैरिटी नहीं आती है, आपको क्या करना है वो भी आपको समझ में नहीं आता। तो यानी कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे किसी कमरे में होता है ना, बहुत ज्यादा सामान डाल दो तो आपके चलने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, वैसे ही जब माइंड में क्या होता है कि बहुत सारे विचार भर जाते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, पास्ट की बहुत सारी चीजें जमा हो जाती हैं,
प्रेजेंट की चीजें बहुत सारी आपके दिमाग में चल रही होती है, फ्यूचर की चिंता होती है, तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं बचती है, पीस नहीं बचता है। और ये जो मेंटल क्लटर होता है, ये बहुत सारे रूप में हमारे जीवन में आता है। जैसे कि ओवर थिंकिंग, मतलब कि हर बात को आप सोचते रहते हो पूरे दिन, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, भविष्य की चिंता कर रहे हो, अगर पास्ट में कुछ हुआ हुआ है तो उसका पछतावा कर रहे हो, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में बहुत ज्यादा परवाह करते हो, सेल्फ डाउट करते हो, अपनी तुलना करते रहते हो आप बहुत ज्यादा, या आपकी बॉडी मतलब कि अंदर नकारात्मक आपके कुछ भी इमोशंस चलते रहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, पुरानी पुरानी बातों में लोग अटक जाते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में लगातार चलती रहती हैं तो ये आपके माइंड में क्लटर को पैदा करती हैं। ठीक है, मान लो कि आपका एक मोबाइल है, उसके अंदर आपने बहुत सारे ऐप एक साथ खोल दिए, तो क्या होने लग जाता है, हमारा फोन जो है वो हैंग होने लग जाता है ना, वो स्लो तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही हमारा माइंड भी होता है, जब इसके अंदर इतनी सारी चीजें चल रही हो, पास्ट की इतनी सारी चीजें, फ्यूचर की इतनी सारी चीजें, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो धीरे धीरे क्या करना होता है, इस क्लटर को पहली बात तो समझना होता है कि ये जो विचार चल रहे हैं मेरे दिमाग में, ये जरूरी है भी कि नहीं, ये केवल आपकी ऊर्जा खा रहे हैं या आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अब किसी इंसान ने आपको बहुत सालों पहले कुछ कह दिया था, आपके दिमाग में आज भी वो चीज घटना ताजा है कि उसने मुझे ये कहा था, उसने मेरे साथ ये किया था। तो क्या आप, मेंटल क्लटर है आपके दिमाग में कि आपने अभी तक उस बात को जाने नहीं दिया है, आपने छोड़ा नहीं है, वो कचरा है एक तरीके का जिसको कि आपको छोड़ना है, पर आप छोड़ नहीं पाए हो, आप लेके बैठे हुए हो। उसने कचरा आपके दिमाग में डाला किसी और ने, अब आप लेके बैठे हुए हो, फला आदमी ने मुझे ऐसा करा, और अब आप अपने अंदर बीमारियां पैदा करे चले जा रहे हो। क्या मतलब है उस कचड़े का, उस कूड़े का? तो आपको क्या करना है कि आपको उसके प्रति भी अवेयरनेस लानी है। ऐसी कितनी बातें हैं, ऐसे कितने इवेंट हैं जो आपकी जिंदगी में हुए हैं कि आपको कोई कह के चला गया, किसी ने कोई दुख दे दिया, और कितने पहले की बात है। अब उन सब को आपके मन से हटानी है, वो घटना समाप्त हो चुकी है, इवेंट समाप्त हो चुका है। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये चिंता अगर आप लेके बैठोगे तो इससे आपके शरीर में तनाव होगा, तनाव आपको बहुत सारी बीमारियां दे सकता है, जैसे कि एंजाइटी, नींद की कमी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम, आपको हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है। ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, आज ही डिसाइड करना है, और जितना भी मेंटल क्लटर है उसको पूरी तरीके से क्लीन करना है। कैसे कर सकते हैं आप उसको, जो भी मेंटल क्लटर है आपके दिमाग में, जो भी है कि पुरानी किसी ने हर्ट किया है, दुख दिया है, सारा कुछ एक पेपर पे लिख डालिए। ठीक है, उस पेपर पे लिख डालिए जो भी आपको हुआ है, जिसने भी जो कहा है, और उस पेपर को फाड़ दीजिए अच्छी तरीके से, उसको फ्लश कर दीजिए या फिर उसको बर्न कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कह दीजिए, उस टाइम पे इंटेंशन डाल दीजिए कि आज मैं उन सारी पुरानी बातों को, सारी पुरानी यादों को जाने की इजाजत देती हूँ। ठीक है, आपको पूरी तरीके से उन चीजों को विदा कर देना है, साफ कर देना है। और जब आप अपने मन से सारी पुरानी बातों को हटा देंगे, जैसे हम लोग भी यहाँ पर मेडिटेशन कराते हैं, जब आपको थेरेपी के थ्रू भी आप अपना जो मेंटल है, जो भी आपने अंदर रखा है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो। किसी की मदद भी ले सकते हैं, खुद से करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज मेंटल डिक्लटर भी करना है। आपको अपनी सारी चीजों को लिखना है और उसके बाद फिर आपको उसको फाड़ देना है। और आपको पूछना भी है अपने आप से कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मुझे थका देते हैं, मुझे परेशान कर देते हैं, मुझे चिंता देते हैं। क्या ये विचार मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे जीवन में आगे बढ़ने दे रहे हैं? नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपका अंदर से माइंड कह रहा है कि नहीं भैया ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। तो आप बोलो कि ठीक है, अब मैं अपनी हीलिंग की शुरुआत करना चाहती हूँ और मैं इसको छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देंगे सब लोग मेंटल क्लटर, कैसे छोड़ना है पता चल गया ना। जब मन में बेकार की चीजें चलती रहेंगी तो आप नया कुछ चाह रहे होगे तो आप कैसे अट्रैक्ट करोगे जीवन में? कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पर वो कैसे आएगा? अभी तो अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, उसको क्लियर करोगे तब नई चीजों के लिए जगह बनेगी। ठीक है, तो उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। फिर आता है इमोशनल क्लटर। ठीक है, अंदर हमारे बहुत सारे, जो आपने देखा कि बॉडी में क्लटर होता है, एक तो होता है वो आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा कर रहा होता है, एक मेंटल क्लटर होता है जो आपके मन में है, इसी तरीके से एक इमोशनल क्लटर होता है, ये हमारे दिल में जमा हो जाता है। ये वो बोझ होता है, जैसे कि आप किसी की कोई भी पुरानी बात याद कर लोगे, आपके अंदर वो इमोशन आ जाएगा।
जैसे रोने का मन करेगा, जैसे वो दुख आपको अभी कोई दे रहा है, वैसा इमोशन आपके अंदर पैदा हो जाएगा। ठीक है। तो ये कई सारे जो इमोशंस होते हैं जो किसी घटना से जुड़े हुए होते हैं और वो आज भी आपके अंदर ताजे होते हैं, तो यानी कि वो इमोशनल क्लटर होते हैं। कोई भी बात याद कर लेंगे, रोने लग जाएंगे, है ना। कोई साथ छोड़ के चला गया था, किसी तरीके का गिल्ट था, किसी ने धोखा दिया था, किसी को हमने खोया था। समय के साथ साथ चीजें तो बीत जाती हैं, लेकिन हमारी भावनाएं वहीं पे अटक जाती हैं। ठीक है। तो अगर किसी तरीके के इस तरीके के इमोशंस को हमने अपने घर दिल में रखा हुआ है ना, तो उसको भी जाने देना है। कोई भी ऐसा इमोशन, मान लो कि कोई आपके अपने ही है, हमारे बहुत सारे अपने हैं जो समय के साथ साथ हमारे साथ नहीं रहते हैं। अगर हम उन्हीं चीजों को, उनकी यादों को ही पकड़ के, दुख को पकड़ करके बैठे रहेंगे, तो हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उस चीज को भी प्यार से धीरे धीरे करके छोड़ना, अलविदा करना। या फिर किसी भी तरीके के इमोशंस को अगर आप पकड़ के बैठे हो, गुस्सा भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकती है, वो कोई भी इमोशन हो सकता है, उस इमोशन को बहुत आसानी से, आराम से आप बोलिए कि मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। और ये इमोशंस किस किस रूप में होते हैं आपकी बॉडी में? ये गुस्से के रूप में हो सकते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। होता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जिनको हम कहते हैं कि हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यानी कि आपके अंदर एंगर है ना। वो एंगर आपके अंदर जमा है, तो वो क्या है? एंगर, वो क्लटर है एक तरीके का, आपको उसको जाने देना है। अगर आपके अंदर किसी से बहुत सारी नाराजगी जमा है, तो यानी कि वो भी क्लटर है, उसको भी क्या करना है? जाने देना है। तो उस नाराजगी को भी बोलिए कि अब मैं जाने देती हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपना है, उसके साथ में बात कर सकते हैं। जिसके साथ बात नहीं करनी है, जिसके साथ में आपको लगता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है हमारे साथ में, तो आप उनके साथ में अपना कनेक्शन एंड कर सकते हैं कि मैं अपना कॉर्ड कटिंग करती हूँ। मैं मतलब कि अभी मैं सारे अपने अंदर से जो इमोशनल जितने भी कनेक्शन उनके साथ में जुड़े हुए थे, उसको मैं कट करती हूँ। और अब मैं आराम से, वो अपनी जगह में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मैं अपनी जगह में सेफ सेफ सुरक्षित और खुश महसूस करूँ। आपको अपने आप से ये कहना है और फिर उस चीज को छोड़ देना है। किसी तरीके का गिल्ट हो सकता है, पछतावा हो सकता है, डर हो सकता है, खुद को कई सारे लोग दोष देते हैं उस वक्त पे, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ऐसे कोई इमोशन हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। कुछ लोग ऐसे सोच के रखते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ लाइफ में, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। आपको उन सब इमोशंस को महसूस करना है, क्योंकि ये सब हम इकट्ठा क्यों करते हैं, इसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती है ना। कि ये इकट्ठा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम ही उसका भार उठा के घूम रहे हैं। आप सोचो कोई एक बैग है, मान लो वो खाली है, उसके अंदर आप धीरे धीरे करके एक पत्थर डालो, दो पत्थर डालो, तीन पत्थर डालो, चार पत्थर डालो, पांच पत्थर, इसी तरीके से करते करते जब वो आपका बैग पत्थरों से भर जाएगा, तो क्या आप उसको उठा के चल पाओगे? आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे जीवन में भी होता है कि एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, तीसरी घटना हुई, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं और होती रहेंगी ऐसी घटनाएं। लेकिन आप उसको अपने बैग के अंदर डालते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, छोड़ने को तैयार ही नहीं होगे, तो क्या होगा? फिर आप चल ही नहीं पाओगे, एक दिन टूट जाओगे आप उसको उठाते उठाते। तो उसको आपको समझना है और उन सारी चीजों को छोड़ देना है। ठीक है। तो कई बार होता है कि जिस व्यक्ति ने दुख दिया वो तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया और हम वहीं अटके हुए हैं, फलाने ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। भाई आगे बढ़ जाओ, अभी है ना, हो गया। अभी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। ठीक है, हमें पालने पोसने के लिए बहुत सारे लोगों का सहारा मिलता है इस दुनिया में, माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? अपने जीवन की जिम्मेदारी तो हमें स्वयं उठानी होती है ना। हम कैसे अपनी बॉडी को रखते हैं, हम कैसे अपनी जिंदगी को रखते हैं, हम कैसे अपना करियर संभालते हैं, हम कैसे अपनी थॉट्स को रखते हैं, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ये हमें ही पूरा करना है। तो हमें अपने इमोशंस का, अपने मेंटल जो भी चीजें चल रही हैं उनका, बॉडी का, हर एक चीज का खुद से ख्याल रखना है। अगर आप नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, यानी कि जो नेगेटिव हार्मोन होता है वो बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। आपने पता है उस दिन भी पढ़ा था ना कि वेगस नर्व जब आप पढ़ रहे थे, तो आपने देखा था कि हमारा माइंड और हमारा जो गट होता है वो कनेक्टेड होता है ना। तो अगर आपका माइंड में लगातार उलझन है, तनाव है, टेंशन है, दुख है, गुस्सा है,
तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में अगर लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और इन्फ्लामेशन तमाम बीमारियों को जन्म देती है। नींद नहीं आएगी, किसी को नींद नहीं आती है और वो बोलता है कि मैं तो कुछ सोचती नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अब हमारा माइंड कुछ ना कुछ जरूर सोचता रहता है उस वक्त पे। आपकी जो थॉट्स है वो बंद ही नहीं होते हैं, तभी आपको नींद नहीं आती है। तो हमें कोशिश करनी है कि जितना भी इमोशनल क्लटर है, आपको उन सबको जाने देना है, आपको उन सबको पूरी तरीके से बैठना है, उनको महसूस करना है कि जो जो चीजें हुई थी वो सब चीजों को अब मैं पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और अब मैं उन सबको छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बस करना है कि आपको जो हो चुका है उनको महसूस करना है, पहचानिए और उसको धीरे से छोड़ दीजिए कि अब मैं इसको लेके आगे नहीं रखना चलना चाहती हूँ, अब बस इसको छोड़ने में ही मेरी भलाई है। तो आप उसको पूरा तरीके से विजुलाइज भी कर सकते हैं, बैठ के वो सीन याद कर सकते हैं और पूरी तरीके से उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है रिलेशनशिप क्लटर, जहाँ हम अपने बहुत सारी चीजों को साफ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे रिश्तों में बहुत सारी ऐसी चीजें जमती चली जाती हैं जो कि हम साफ नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं, कि कोई छोटी सी नाराजगी, कोई अनकही बात, कोई अधूरी बातचीत, कई कभी बार ऐसा लगता है कि फला कोई लोग हमें समझते नहीं है, है ना। गलत फहमियां होते जाती हैं, छोटी छोटी शिकायतें हो जाती हैं, कुछ लोग आलोचना बहुत ज्यादा एक दूसरे की करते रहते हैं, वो सब चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। कम्युनिकेशन की आजकल रिश्तों में कमी है, क्षमा नहीं कर पाना, माफ नहीं कर पाना, ये सब करके धीरे 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 हम लोग अपने रिश्तों में बहुत सारा क्लटर जमा कर देते हैं। शुरुआत में तो ये सब कुछ नॉर्मल लगता है कि ये तो होता ही है, ये सब तो चलता ही है, लेकिन धीरे 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 जब एक छोटा सा कोई किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, एक छोटा सा चीज आपने क्लियर नहीं किया, एक छोटी सी किसी ने आपकी अपमान कर दिया, कुछ ऐसी पॉइंट आया जबकि आपको किसी ने समझा नहीं, तो वो इकट्ठा होते 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 क्या होता है, फिर रिश्तों में आपसी सम्मान नहीं रह जाता, रिश्तों में प्यार नहीं रह जाता, ये सारी चीजें फिर बस अब क्या होता है कि हम चला रहे हैं काम, बस हम बातचीत कर रहे हैं एक परिवार में, एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में हमारे भीतर इतना क्लटर जमा हो चुका है कि अब हम एक दूसरे से शायद अंदर में वो प्यार, वो इमोशनल जो बॉन्ड होता है वो चीज नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते होंगे कि हम एज अ परिवार तो अपने आप को कहते हैं, हम सब कुछ साथ मिलके कर रहे हैं, चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल बॉन्ड है, वो जो प्यार है, वो जो सम्मान है, उसकी कमी है, क्योंकि हमने अपने रिश्तों में बहुत सारा क्लटर जमा कर लिया। अब ये सब कुछ बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, ये सब चीजें आराम से इसको धीरे धीरे समझना होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैं आज केवल बस आपकी अवेयरनेस लेके जा रही हूँ कि आप लोगों को बस इसके प्रति अवेयर होना है कि कहाँ कहाँ पर हमने अपनी जिंदगी में क्लटर इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है, उसको हमको दूर करना है। रिश्तों में बहुत सारी अनकही अपेक्षाएं होती हैं, हम लोग लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझे, हमारे इमोशंस को समझे, हमारे हमें कहना भी ना पड़े, हमारे मन की बात पढ़ ले, या हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। पर जब ऐसा नहीं होता है तो हमें बुरा लगता है, और फिर वो धीरे धीरे एक बार बुरा, दो बार बुरा, तीन बार बुरा, चार बार बुरा, फिर आपके रिश्ते ऐसे खराब होने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग तो आजकल जानबूझ के भी चीजें करते हैं, दुखी करते हैं, अपमानित करते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं, वो सब चीजें भी कहीं ना कहीं इकट्ठा होती रहती हैं, और फिर हमारी जिंदगी में फिर वो तनाव देती हैं। और तनाव बहुत सारी बीमारियों को, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कैसे कनेक्टेड है, कि आपका ये जो तनाव है, चाहे वो किसी भी रूप में आ रहा हो, मेंटल क्लटर से, इमोशनल क्लटर से, आपके घर में पड़े पड़े हुए बिखराव से, कहीं से भी आ रहा है, ये दे आपको बीमारी ही रहा है। ठीक है, तो आपको अगर रिलेशनशिप में कोई इस तरीके का क्लटर है, तो उसको साफ करने के लिए आपको खुल के बातचीत करनी चाहिए, समय रहते अपने कम्युनिकेशन को सुधारना चाहिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जो है उसको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर बात को हमें बहुत ज्यादा मतलब कि खुद से उसको अपने ऊपर ना ले लें कि आपको ही कही जा रही है, पर्सनल ना ले लें। अपेक्षाओं को कम करें, जैसे मैंने कहा जिम्मेदारी लेने की आदत डालें, कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको खुश फील कराना है, कोई अगले का ही जिम्मेदारी है कि वही आपको कराएगा। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा बेकार चीज होता है, जो हमारे सारे रिश्तों को खराब कर देता है। फला हमें समझेगा, फला हमारे लिए ये चीज लेके आएगा, वो उसने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। सबसे ज्यादा जो खराब चीज होती है रिश्तों में होती है एक्सपेक्टेशन, है ना। एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं करनी होती है। अपने आप को इतना सक्षम बनाएं
कि सारी चीजें खुद कर सकें, बल्कि देने वाला बने। देने वाला हमेशा बड़ा होता है लेने वाले से। तो जब हम उम्मीद करते रहते हैं फला लोग हमारे लिए ये चीज करें, वैसा वैसा एटीट्यूड ही छोड़ देना चाहिए। आप हमेशा देने वाले बनो कि आप हम प्यार दे सकते हैं, हम चीजें दे सकते हैं लोगों को, हम लोगों को मनी दे सकते हैं, हम आशीर्वाद दे सकते हैं, हम ब्लेसिंग दे सकते हैं। हमें जो मिल रहा है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया, जब आप देते जाओगे ऑटोमेटिक आपके जीवन में वो चीजें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है। तो आपको बस करना ये है कि आपको देना है। अपने रिश्तों में आप कम्युनिकेशन कैसे सुधार सकते हो, कैसे माफ कर सकते हो, कैसे चीजें बेहतर कर सकते हो, कैसे क्षमा कर सकते हो, वो सब चीजें आप करना सीख जाओगे, आपके रिश्ते बेहतर होने लग जाएंगे। ठीक है। फिर लास्ट में मैं थोड़ा सा जल्दी से सोल क्लटर के बारे में बात करूंगी। हम में से बहुत सारे लोग, हमें कुछ जीवन में अपने, जब हम कई बार स्वार्थ होता है, कई बार अपनी चीजें होती हैं, हम ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जो कि चीजें हमें मालूम होता है कि वो चीजें सही नहीं है। जैसे किसी का दिल दुखा देना, है ना, जैसे कोई गलत काम कर लेना, है ना, जैसे हमारा मन हमको बताता रहता है कि ये काम ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ कुछ काम ऐसे कर देते हैं जो कि हमें पता है गलत है, पर हमारा अंतर मन जानता है कि वो चीजें गलत हैं। जैसे एक चोर होता है, वो चोरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने सोल पर दाग धब्बे लगा रहा है, सोल पर क्लटर इकट्ठा कर रहा है। इसी तरीके से आज जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, खाने में मिलावट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्मों का हिसाब किताब कहाँ होगा? वो अपने कर्मों से क्लटर पैदा कर रहे हैं। कहाँ पैदा कर रहे हैं? अपनी आत्मा पर, अपनी सोल पर, जिसका भुगतान उनको करना पड़ता है। कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, लेकिन उनके घर में ऐसे ही कोई ना कोई समस्या आ जाती है जिसको वो करोड़पति होते हुए भी नहीं सुलझा सकते हैं। देखा है आपने? लखपति हो हैं, करोड़पति हैं, बिलियनियर मिलियनियर, लेकिन वो नहीं सुलझा पा रहे हैं उस चीज को, क्योंकि उसमें पैसा नहीं चलेगा उनका। उनके कोई कर्म ऐसे हैं जिन्होंने उसको इकट्ठा कर लिया, और उस कर्म को उनको झेलना पड़ेगा। तो हमारे जो डेली के एक्शंस होते हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। जानबूझकर किसी का दिल ना दुखाएं, गलत काम नहीं करें, गलत शब्द ना बोलें, गलत कुछ भी ना करें, क्योंकि उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। आज नहीं भुगतेंगे तो कल हम कहीं ना किसी रूप में उसका फल भुगतेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी मैंने सुनी थी, वो आपको जल्दी से सुनाती हूँ। कि एक बार एक डॉक्टर थे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि वो एक आईसीयू के एक वार्ड में उनकी ड्यूटी रहती थी। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते थे, जो कि पेशेंट्स, कुछ लोग होश में होते थे, कुछ बेहोश होते थे, उनको होश ही नहीं होता था। ज्यादातर क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में लोग होते थे। तो वो सबको, कुछ लोगों को तो मालूम होता था कि वो जाने वाले हैं। तो उनमें से वो अपनी एक बार की स्टोरी बताती कि एक एक पेशेंट थे, तो वो बहुत रो रहे थे, वो अपने होश में थे, लेकिन उनके पास में कम ही दिन बचे हुए थे, 4-5 दिन उनकी जिंदगी के बचे हुए थे। तो वो रो रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैं उनके पास गया और उनको पूछने लगा कि आप क्यों इतना रो रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी, मतलब मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम रही है। तो बोलते हैं कि क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो सब मैंने किया। तो उन्होंने पूछा कि बताइए आपने क्या किया और क्या नहीं किया? बोलते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने लोगों को समझा नहीं, लोगों का अपमान किया, अपने घमंड में रहा, अपने स्वार्थ के लिए चीजें करी, रिश्तों को समझा नहीं, अपनी बॉडी को समझा नहीं, बस केवल पैसा 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 करता रहा। और बहुत सारे लोगों को का मैंने दिल दुखाया है, वो सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। काश मैं लोगों को समझ पाता, उनको प्यार कर पाता, उनके साथ बैठता, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाता, कुछ अच्छे काम करता। मुझे इस बात का इस समय पे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे शायद फिर से वो जिंदगी के कुछ पल वापस मिल जाएं, जहां पर जाकर के मैं उन सब चीजों को सुधार सकूं। तो ऐसा होता है कि हमारे सामने हमारी पूरी जिंदगी, जब हम जाने वाले होते हैं, वो घूम जाती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और फिर वो जो कर्म हमने बनाए होते हैं ना, वो अनकॉन्शियस जो हमारे एक माइंड होता है, उसके साथ हम अपनी सोल के साथ वो सारी चीजें कैरी करते हैं, और उसी के हिसाब से हमें जो हमारा दूसरा जन्म होता है, हमारा नया जन्म होता है, आपके उसी कर्मों के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सोल पे भी क्लटर आ जाता है हमारे कर्मों की वजह से। तो हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने हैं, लोगों की मदद करनी है, अच्छे काम करने हैं, जितना हो सके लोगों को अपने अच्छे शब्दों से, अच्छे कर्मों से हेल्प कीजिए, उनको मुस्कान दीजिए, उनकी जिंदगी में रोशनी लाइए।
जितना हो सके दीजिए, जितना हो सके मदद कीजिए। ये सब चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। हम सबके कर्म, और वो भी कई बार तो हमारी अपनी जिंदगी में, इसी जिंदगी में हमको देखने को मिल जाते हैं। ये कर्म ही तो है जो वो आजकल आप लोग इंदौर का केस देखते होंगे, वो जज नहीं कभी, और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या है ये? कर्म ही तो है। शायद बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया होगा, बहुत सारे बेगुनाहों को कभी हो सकता है मे भी सजा दे दी होगी, कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो आज वो भुगत रही हैं। ऐसे लाइफ में हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो अपने कर्मों को भुगतते हैं लोग। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इन सब क्लटर्स को हमको दूर करना है। चाहे वो हमारे घर में पड़ा हुआ क्लटर है, चाहे वो हमारे बॉडी में पड़ा हुआ क्लटर है, हमारे इमोशनल लेवल पर पड़ा हुआ क्लटर क्लटर है, मेंटल लेवल पर पड़ा हुआ क्लटर है, या फिर हमारे रिश्तों में, या फिर हमारी सोल पर। ठीक है। इन सब चीजों को हमें धीरे धीरे करके दूर करना है। और इन सब क्लटर को दूर करने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता है। आपसे कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप परफेक्ट बन जाओ, आप एकदम परेशान हो जाओ, जैसे कि कई सारे लोगों को हो जाता है कि एकदम दिमाग में बैठ जाता है कि ये करना ही नहीं। एकदम आराम से रहते हुए, एक एक चीजों को समझते हुए, उसके प्रति अवेयर होते हुए, आज ये कर लिया, कल ये कर लिया। मेन ये कि अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए, अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए, और धीरे धीरे करके आराम से, बहुत अच्छे से, पूरी अवेयरनेस के साथ में ये चीजें करिए। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये जो समझ में आया होगा आप लोग का, क्योंकि जब हम बात करते हैं सोल रीसेट की तो हमारे आसपास का चाहे माहौल हो, हमारे अंदर की चीजें हो, ये हमारी सोल पर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। आपके घर में बिखरा हुआ कोई सामान आप देख लो, थोड़ी देर के लिए आप उसको देखते रहो, आप परेशान हो जाओगे। तो वो आपको अंदर तक परेशान कर देगा अगर वो व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ है तो ये हर एक चीज जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालती हैं। बस आपको इसको पूरी तरीके से धीरे धीरे करके पूरी अवेयरनेस के साथ में क्लीन करते जाना है। ठीक है। भी किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ से निकलेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। जी रश्मि जी, आपको समझ में आया होगा आज का, है ना, बहुत कैसे सब चीजें क्लटर करनी, निकालनी, भी क्लटर कैसे करना है। थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। जो सोल माइंड के ऊपर है, सबसे पहले तो हमको लगता है कि मैम ये चीज जो है ना, हर आदमी कहीं ना कहीं जूझ रहा है इससे, सोल बिल्कुल। से मतलब अगर हम सही हैं लेकिन अगला आदमी आपका सही नहीं है, तो आप कितना भी एफर्ट डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज पहले समझ में कहीं ना कहीं नहीं आता था, लेकिन जब आपसे बात हुई थी एक बार और, तो उस समय भी आपने समझाया था कि किसी चीज को मत लीजिए, अपने ऊपर एक आवरण बना लीजिए पॉजिटिविटी का, और उसको बस बिल्कुल। सोचिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोचना है। बुरा पहले तब इसलिए लगता था मैम कि जब आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाला का अगर जवान ही अच्छा नहीं है, तो फिर आप कितना भी अच्छे बोलो बोलो, कितना भी अच्छा सोचो, लेकिन आप उसको कभी बदल नहीं सकते हो। मैंने बहुत ट्राई किया था, इसमें बहुत काम किया था मैंने, लेकिन अब एहसास हो चुका है कि नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी अपने एफर्ट डाल ऊपर रहे ध्यान हो, दीजिए, बस अपने सब ऊपर ध्यान बेकार जा रहा दीजिए। है। तो ये बात करने से, आप बात जब करती है मैम, तो लगता है कि जादू सा होता है, मतलब उस समय लगता है कि नहीं बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब ये फील हो रहा है। और अब बहुत अच्छा फील होता है आपसे बात करने के बाद, या रश्मि मैम से बात करने के बाद, या फिर अपनी कोच रश्मि मैम से बात करने के बाद, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये चीज जो पॉजिटिविटी आया है ना मैम, ये यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आया है। इससे पहले वो मतलब जानता है इंसान, सब कुछ जानता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो ये चीज जो है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आने के बाद या जुड़ने के बाद। आप लोग बोलते हैं तो वो चीज माइंड में हमेशा घूमते रहता है, वो चीज हमेशा चलते रहता है। एक चीज और प्रॉब्लम है, जो मैंने रश्मि मैम से भी बात की थी, तो बोला था कि ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो उस पे भी काम करना है। ये चीज तो बहुत अच्छा हुआ है। जो मेरा जो बीमारी है आईबीएस का, वो वर्ड भी बोलते थे ना मैम, तो डर सा लगता था।